वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हम अक्सर बात करते रहते हैं ह्यूमन बॉडी इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ मिरेकल्स, और अगर आप किसी भी एक अज़ा को, किसी भी एक फंक्शन को जूम इन करके देखेंगे तो आपको खुदा की कुदरत यानी चकाचौंध कर देगी कि ये अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है। कैसे एक हार्ट, कैसे एक लिवर, कैसे लंग्स परफॉर्म करते हैं। हमें लगता है कि ये बड़ा एक बिकॉज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इसमें हमारी कोई लॉजिक नहीं लगती, कोई कॉन्शियसनेस नहीं लगती। बट द हार्ट इज़ पंपिंग 24/7, और अगर ये रुक जाए तो आप रुक जाएंगे। लिवर इज़ परहैप्स द ओनली ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट इटसेल्फ, यानी वो वाहिद अज़ा जिसको अगर आप काट कर आधा भी कर दें तब भी वो अपने आप को रीग्रो कर लेगा। यानी दिस इज़ एब्सोल्युटली फंटास्टिक, जो कि आज पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अगर तमाम टेक्नोलॉजीज़ को भी देखा जाए तो ये किसी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये यकीनन खुदा की कुदरत है। अब ज़रा बात करते हैं हमारे दांतों की, जिससे आप पूरे जिस्म का हाल अहवाल, पूरी सेहत का हाल अहवाल जान सकते हैं। जापान में ये बात की जा रही है अबाउट टूथ रीग्रोथ। एक नया एरा है जी डेंटल मेडिसिन का, जब आपको दांत को इम्प्लांट करने की, फलाना चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ दी पोटेंशियल और द हीलिंग पावर। लेकिन क्या इसमें अभी वक्त है? इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप पान गुटखा खा के अपने मुंह का और अपने दांतों का सत्यानाश कर लें और सोचे दूसरा निकल आएगा। तो इसके मज़ीद चीज़ों को ज़रा समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आर रेजिडेंट डेंटल स्पेशलिस्ट, ही इज़ ऑल्सो एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट, वेरी वेल नोन नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट अराउंड द वर्ल्ड। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली हुसैन। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक अच्छा, बहुत सारे लोग ने इस बात को सुन के इसलिए खुश हो गए कि यार अब जो करना है करो, दांतों के साथ नया उग जाएगा। तो ज़रा बताइए कि व्हाट इज़ द स्टडी? ऑस्ट्रेलियन एक न्यूज़ चैनल की इस पर रिपोर्ट देख रहा था। हाँ, क्योंकि 2025 के दिसंबर से, यानी कि इस महीने से इस पे ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो रहे हैं। अब तक जो ट्रायल्स हुए हैं वो माइस पे हुए हैं और फेरेट्स पे हुए हैं। अब ये दोनों वो मैमल्स हैं जिनके जो जीन के जो कोडिंग है वो बहुत मिलती है हमारे से। अच्छा, ये इस फ्रेमवर्क पे काम कर रहा है। ये जो हमारे दो सेट्स होते हैं, एक तो दूध के दांत होते हैं, एक पक्के दांत होते हैं। ये तीसरा सेट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक प्रोटीन है जिसे यूटेराइन सेंसिटाइजेशन एसोसिएटेड जीन कहते हैं, USAG1, उसको ये सुला रहे हैं। ये वो जीन है जो कि हमारे दांतों को बंद कर देता है, बनना बंद कर देता है। यानी कि दूध के दांत बने फिर बंद कर दिया, पक्के दांत बने फिर बंद कर दिया, पक्के दांत बनने के बाद ये सो जाता है बिकॉज दे थिंक दैट दे टास्क बस हो गया, टास्क मेरा इज काम कंप्लीट। खत्म हो गया। एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, और ये इनएक्टिव कर देता है BMP को, मतलब एक बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन है जो कि दांत बनाता है। ठीक है, ये उसको इनएक्टिव कर देता है। जो हमारे डॉक्टर केट्सू सॉरी, इज़ अ जापानीज साइंटिस्ट जो कि डेंटिस्ट है और मॉलिकुलर बायोलॉजी पे काम कर रहे हैं 1991 से। उन्होंने 2005 पे उनको फंडिंग मिली है और उन्होंने इस पे काम शुरू किया है कि हम इस USAG को बंद कर देते हैं और BMP को एक्टिवेट कर देते हैं, तो दांत बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा सिद्रा कि जिनके कुछ एक्स्ट्रा दांत होते हैं, अकलदाड़ की बात नहीं कर रहा, उसे कहते हैं सुपर न्यूमेरी टीथ। इन्होंने कहा है कि अगर ये सुपर न्यूमेरी टीथ कुछ लोगों के बन सकते हैं तो एक एक्स्ट्रा सेट भी आ सकता है, तो जैसे कि क्रोकोडाइल का आता है। ओके, लेकिन ये जो सुपर न्यूमेरी टीथ की आप बात कर रहे हैं, ये कितना कॉमन है? इजंट दैट लाइक 0.1% ऑफ द वर्ल्ड मैं पॉपुलेशन? आपको ये कह रहा हूँ कि ये उन लोगों में कॉमन है जिसमें ये USAG जो है ना, आप समझ रही हैं, वो होता ही नहीं है या कम होता है। वो मैं समझ ठीक गई है? आपकी बात, लेकिन ये कितना प्रेवलेंट है अली? कितने लोग हैं दुनिया में जिनका ये देखें, प्रिविलेंस active में अगर मैं होगा? आपको बताऊं तो तीन चीज़ें हैं। एक एनोडोंचिया जिसमें लोगों के दांत होते ही नहीं है, एक ओलिगोडोंचिया जिसमें कुछ दांत होते हैं कुछ नहीं होते। अब ये एक तीसरी क्वालिटी है जो कि सुपर न्यूमेरी टीथ है, जिसमें एक्स्ट्रा दांत आते हैं, दाढ़ें आती हैं और दो सेंट्रल इंसाइजर्स के बीच में एक दांत होता है। ये उस साइंस पे काम कर रहे हैं कि अगर ये 1% पे भी हो सकता है, अगर शार्क दोबारा दांत बना सकता है, क्रोकोडाइल के बन सकते हैं जी, तो अगर हम इसको बंद कर दें USAG को तो हम तीसरा सेट भी जनरेट कर सकते हैं। अब ये जिसको होगा, हम ये कहते हैं ना ह्यूमन लिमिटेशंस, या जिसको हमने अपनी नॉर्मल एनाटॉमी समझा था कि भाई मिसाल के तौर पे 40 की उम्र के बाद आपकी रीडिंग ग्लासेस लगनी ही हैं, या जैसे हमने अभी नॉर्म की बात की, दूध के दांत के बाद पक्के दांत आएंगे और उसके बाद दोबारा दांत नहीं आएंगे। इन लिमिट्स को अब चैलेंज कर रही है साइंस। एग्जैक्टली। अब ये है कि जो लोग डेंचर्स से बेचारे हमारे बूढ़े हजरात जो ख्वार हो रहे हैं या इम्प्लांट्स
की वजह से जो ख्वार हो रहे हैं। अब हमारी जब मेरी फील्ड ये है, मैं हार्वर्ड में था, मुझे एक दोस्त का मैसेज आ गया इस आर्टिकल के साथ, बोला आप वापस आ जाए, ज़रूरत नहीं है अब इतना पैसा खर्च करने की। ठीक है, तो अब ये है कि अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसमें एक थोड़ा सा क्योंकि हर चीज़ में देखें, हर तकलीफ के साथ कुछ ना कुछ लिमिटेशंस उसकी आती हैं। इसका जो मॉर्फो होगा ना, जो इसकी स्ट्रक्चर होगा इस दांत का, जो नया सेट आएगा, तीसरा सेट, उसका वैसे ही होगा जैसे सुपरन्यूमेरी टीथ का होता है। सुपरन्यूमेरी टीथ कॉनिकल शेप होते हैं। ओके। तो इम्प्लांट की दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन जो क्राउन्स और वीनियर्स है ना, वो बढ़ जाएंगे और ये उस तरीके से फंक्शन कर सकेंगे जैसे हमारे नेचुरल दांत जो 2 सेट कर रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। या बिकॉज उसका स्ट्रक्चर ही अगर डिफरेंट है। एग्जैक्टली। इसको लोगों के समझने के लिए अगर आसान तरीके से कर लें, अगर आप अपनी बत्तीसी को देखें तो आपके आगे के दांत बहुत फ्लैट होते हैं, विच इज़ वाई पीपल से, जो लोग इस बात को बेस करना चाहते हैं कि हम कार्निवोर्स नहीं हैं, हम तो हर्बीवोर्स हैं। अल्लाह ताला ने हमारे दांत ऐसे दिए हैं कि हमें सब्जियां खानी चाहिए। लेकिन फिर जो पीछे का सेट है आपका, यानी जो आपके दाढ़ें हैं, वो शो करती हैं कि आप गोश्त को और बाकी चीज़ों को चबा सकते हैं। तो दांत की जो साख्त होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब आपने कहा ये जो नया दांत उगेगा वो कॉनिकल शेप का, तो एक फाउंडेशन तो बना रहा है। भी कर लिया जी। ये $300 पे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके। एक आईवी इंजेक्शन होगा, दैट्स इट। अब आप सोचें कि किसी को अगर दांत लगवाना है, और इसका एक एडवांटेज ये है कि एक दांत नहीं उग रहा, इसमें पूरा सेट आ जाएगा। यानी जरूरत से ज्यादा होगा है तो नीचे आएगा ना। अच्छा। अब वो फिर जहाँ दांत मिसिंग है, हाँ। वो ऊपर इरप्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो ये अब 2030 लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये क्राउडिंग कर दे, यानी देखें जिस एज में इसकी जरूरत पड़ रही है, वो उस एज में तो 2-3 ही दांत बचे हुए हैं। चलो जो पीछे जहाँ पे नहीं है वहां से तो दांत निकल आया, लेकिन दूसरी तरफ अगर क्राउडिंग कर दी या जरूरत से ज्यादा दांत निकल आया। कोई अगर मेरे और आप जैसा अगर कोई यंग इंडिविजुअल 3-3 लाख रुपए दे के ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा रहा है जिंदगी भर, तो तीसरी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए भी वो तैयार हो जाए, क्योंकि जो दांत आने वो वेल पोजीशन गाना। और बचपन में हम जैसे कहते थे कि ब्रेसेस की एक एज होती है, अब आप देखें कि एडल्ट्स भी लगा रहे हैं, और इसकी इंट्रोडक्शन के बाद तो लगता है ताहयात लगाने पड़ेंगे। बट आई वांट टू आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आर सम ऑफ द अदर कोमॉर्बिड्स, क्योंकि देखें बाय द टाइम यू नीड दीज एक्स्ट्रा टीथ, आपकी हो सकता है बॉडी में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लेके चल रहे हो, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो, आप डायबिटिक हो, आप हाइपरटेंसिव हो, क्या उसके साथ भी ये देखें, ये मेनली टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जिनके जेनेटिकली दांत मिसिंग है। ओके। जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं कुछ जी, एनोडोंशिया जिनमें होता है, दांत बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, या ओलिगोडोंशिया के जो दांत कम, कुछ दांत मौजूद हैं, कुछ नहीं है, तो ये मेनली पहले उनको टारगेट कर रहे हैं। सही। दूसरा इनका टारगेट है ई डेंटलेस पेशेंट्स, जिनके दांत बिल्कुल भी नहीं है। सही। क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है, फिर इनको इम्प्लांट की ज़रूरत होती है। तो ये कोई एंटी इम्प्लांट, वो इम्प्लांटोलॉजिस्ट कोई कैंपेन चल रही है। नहीं, आई थिंक एंटी तो नहीं, लेकिन ये एक जिद्दत है, और अभी इसकी चीज़ें हमने देखती हैं, और ये मुझे तो बड़ा फैसिनेट इसलिए करता है क्योंकि मुझे लगता है दुनिया की कई ममालिक और कई सोसाइटीज़ वाकई अपने आप को नॉलेज बेस्ड सोसाइटीज़ कहती हैं। वो इस बात से कतई नज़र के उसके कि मोरालिटी के ज़मरे से हमने निकाल दिया कि क्या सही है क्या गलत है, अल्लाह की कुदरत चैलेंज, नो, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रियली ओपन एंड एक्सपैंड आवर माइंड्स एंड सी व्हाट इज पॉसिबल। हमारी आवाम को एक चीज़ मैं रिमाइंडर दे दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब 2 टाइम ब्रश नहीं करना, फ्लॉस नहीं करना, चलो भाई हमारे लिए तो चीज़ें आने वाली हैं, तख्लीक आ गई है, हम नया सेट बनवा लेंगे। ये चीज़ जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, हाँ, बाल काटते हैं, बाल दोबारा से रीग्रो कर जाते हैं, सफाई का ख्याल रखना है। ये दांत वैसे नहीं आएंगे जैसे कि खुदा के बनाए हुए। दूसरी चीज़ जो हम हमेशा एम्फसाइज करते हैं, थैंक यू अली फॉर बीइंग हियर बिकॉज दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, कि ये दांत सिर्फ और सिर्फ आपके खाने चबाने के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी सेहत को एक तरह से शोकेस करते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर ओरल हेल्थ एंड हाइजीन। लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट।